ओम शांति। सभी को ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से रहम दिल और दातापन की स्थिति कैसे बनाए इसके बारे में कुछ बातें बाबा के महावाक्यों में से सुन रहे हैं और धीरे धीरे आप सभी अनुभव भी कर रहे होंगे कि सच्ची में ऐसी स्थिति बन रही होगी। आज है दिन 5 और हम आज का पॉइंट देखते हैं, रहम दिल दातापन अर्थात मास्टर दाता सर्व प्राप्ति स्वरूप। जैसे परमात्मा को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए चाहिए के नारे लगा रहे, ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं प्रति रहम आना चाहिए कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितने भटक रहे हैं। दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो। महादानी बनो, वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणि बन सर्व को संतोष दो। वंडरफुल पॉइंट है आज का। मैं तो अब इसको पढ़ रहा था सुबह से, बार बार इसके बारे में विचार आ रहा था कि बाबा कहते हैं कि सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। हाँ, तो जैसे जैसे आत्मा प्राप्ति में भरती जाएगी, अंदर से शक्तिशाली होती जाएगी, तो उसको बाहर से कुछ इच्छाएं नहीं होगी, कुछ नहीं चाहिए उसको। हमारा गुण गायन भी है, इच्छा मात्रम अविद्या, यानी कि इच्छा नहीं है, कलयुग से कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ भी नहीं। यही हमारी सबसे ऊंची स्थिति भी है। तो बाबा कहते हैं कि रहम दिल तब बन सकते, दाता तब बन सकते जब आपके पास सारे ही खजाने भरपूर है, सर्व संपन्न है, सर्व संपूर्ण आत्मा है, सारे ही गुण, सारी ही शक्तियां, ज्ञान के खजाने संपन्न है, भरे हुए हैं, तो ही महाधानी की स्थिति बन। बाबा कहते हैं बाबा को बहुत रहम पड़ता है कि हैं तो हम सब उसी के बच्चे ना, वही विश्व का पालनहर्ता, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, हम सब उसके बच्चे हैं। तो कहते हैं मालिक के बच्चे तो मालिक ही होते हैं ना। मुझे बहुत याद आता है जैसे बाबा कहते हैं महावाक्यों में कि बच्चे सर्व संपन्न तब बनोगे जब सारी ही शक्तियों को समय प्रमाण यूज करते चले जाओगे। बाबा ने जो गुणों के और शक्तियों के खजाने हमें दिए हैं, हम सर्व खजानों को समय अनुसार यूज करते चले जाएं, स्वयं के प्रति भी और सेवा के प्रति भी, यानी कि विश्व की हर आत्मा प्रति। तो ही हम चमकती हुई मणि बनेंगे। बाबा कहते हैं चमकती हुई मणि बन जाइए, संतोष जिसके पास हो। तो हम सुनते हैं ना संतोषी माँ, है ना। मुझे बहुत आता है कि जैसे मंदिरों में ये जो मूर्तियां लगी हुई हैं, किसकी हैं? हाँ, हम सभी की, हम सभी की मूर्तियां हैं। चैतन्य रूप में अभी हम हैं, हमारी मूर्तियां, उनकी आंखों में देखो ना कितना संतोष है, प्राप्ति स्वरूप है यार, कुछ नहीं चाहिए, तभी बस दे रही है, दे रही है, निरंतर दे रही है। कई बारी मैं देखता हूँ इतने भाई बहनों को अंदर बहुत कि कैसे लगे पड़े हैं दिन रात, बस जैसे ढेर के ढेर इकट्ठे कर रहे हैं, 50-60 साल लगे रहते हैं। कभी उनको कहो कुछ काम सेवा के लिए भी समय निकालो कि नहीं अभी नहीं समय, भाग रहे हैं बस। तो अगर संपन्न है, अगर सब कुछ है,
तो अब ईश्वर की सेवा भी करनी चाहिए। मैं तो कई बारी बहुत भाई-बहनों से पूछता हूँ, कब समर्पण कर रहे हो? कब भगवान की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हो? कब हम विश्व कल्याण के लिए लगें? अगर अपने पास है इतना कि हो गया है बस, अपने गुज़ारे लायक है, तो क्यों ना हम सेवा को भगवान की सेवा करें। विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए प्रभु आए हुए हैं, उनके साथी बन जाएँ, तो भाग्य जमा हो जाता है ना। भाग्य का पिटारा बाबा कहते भर जाता है। तो वो तब कर सकते हैं, अभी तो 50-60 साल, 60 साल, अभी तो और भी रिटायरमेंट की एज भी सुनने में आ रहा है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं है अंदर से। एक घर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद। आत्मा तब संतुष्ट होती है जब समेटना शुरू करती है। एक तो होता है बाहर से समेट, होता है अंदर से समेट। बाहर से समेटना यानी कि जो भी साधन है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, गिफ्ट दे दो ना सबको, किसी के यूज़ आए। एक अंदर से समेटना, इच्छाओं को समेट लेना। तो इच्छाओं में भी बहुत है। इच्छाएँ होती हैं, तो संतुष्टता नहीं आ सकती। कहीं न कहीं बुद्धि बिज़ी रहेगी कि ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ की कमी है। कमी को ही देखती रहेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे सभी पर, सर्व आत्माओं पर रहम की दृष्टि डालो, महादानी वरदानी बन, चमकती हुई मणि बन। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मंदिरों की मूर्ति को देखो, तो उनकी आँखों में कितनी संतुष्टता है। संतोषी देवी कहते हैं ना, तो संतोषी देवी का अर्थ क्या है? क्या सच में कोई संतोषी देवी है? संतोषी देवी का अर्थ है आत्मा जो संतोष में रहे, जो सर्वगुण संपन्न हो जाए, जिसके पास सारी ही शक्तियाँ सभी इच्छाओं पर जिसने पूरे काबू कर लिया है, तो संतोष आ गया, उसी को संतोषी माँ कहते हैं। तो संतोषी माँ हमको हम सब सारी आत्माओं का गुण है संतोष में रहना। तो आज दिन भर हम इसके ऊपर और विचार मंथन करेंगे कि कैसे हम चमकती हुई मणि, यही हमारा आज का, कल तक सुबह तक ये टारगेट रहेगा कि मैं आत्मा संतोष मणि, संतुष्ट मणि, चमकती हुई सबको संतुष्ट बना रही हूँ। स्वयं भी संतुष्ट हूँ। हर प्राप्ति परमात्मा से मुझे हो गई है। ईश्वर के कार्य में, ईश्वर की सेवा अर्थ लगे हैं। इस विश्व परिवर्तन के कार्य में स्वयं को परिवर्तन करके लगे हुए हैं। तो याद रखना है कि हम संतुष्ट मणि हैं और हमसे संतुष्टता की किरणें सदा निकल रही है। और समेटना है अपने आप को, थोड़ा समेटिए। बहुत विस्तार में है, बहुत विस्तार में। अच्छा, मैंने ये देखा है, तो मेरा पर्सनल अनुभव है। एक होता है स्वयं के लिए कुछ चाहिए, एक होता है सेवा अर्थ कुछ चाहिए। मैंने देखा है कि जो हमारा ये जीवन ज्ञान का, जब हमने अपने आप को समेटना शुरू किया और फिर यहाँ पहुंचे सेवा अर्थ, तो जो सेवा के लिए कुछ साधन चाहिए, तो वो तो कहीं न कहीं से मिल ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। सेवा परमात्मा की कभी नहीं रुकती और स्वयं के प्रति तो हम संतुष्ट हो गए ना अंदर से, कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ दिन पहले अभी क्या हुआ, कुछ यहाँ बाबा के घर में बाबा के बच्चे आए, उनको अलमारी मेरी अलमारी में से कुछ चाहिए था, तो मैं नीचे था, तो ऊपर रूम में से मैंने कहा आप खोल दीजिए, ले लीजिए। खोला उन्होंने, बस अभी इस जीवन में तो कितने ही 5-7 कपड़े हैं बस, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो अलमारी देख के बिल्कुल ऐसे
वो अपने जीवन साथी को कहते, देखो ये है संतुष्टि। गिनती के 5-7 कपड़े हैं बस, और कुछ है ही नहीं। संतुष्टि तो यानी कि सेवा हो गई ना, सेवा हो गई। ये तो तुम हर महीने इतने कपड़े खरीदते, इतने इतने अलमारियां भरी पड़ी, ये देखो गिनती के 5-6 कपड़े हैं बस, कुछ है नहीं और। संतुष्टि। तो हम ऐसे संतुष्ट मणि बने कि हर कार्य से सेवा हो जाए, हमारे हर कर्मों से सेवा हो, हमारी वाणी से सेवा हो, हमारे नयनों से सेवा हो, हमारे विचारों से, हर अलाइनमेंट में सेवा हो जाए। यही हमारा लक्ष्य है। इसके ऊपर कुछ और विचार मंथन करेंगे दिन भर, और दिन भर इस स्थिति में रहेंगे कि मैं आत्मा संतुष्ट मणि, और जो भी मुझसे मिले उससे, उसको मुझसे मिलकर संतुष्टि की किरणें आ रही, पहुंच रही हैं, ताकि हमारे सभी भाई बहन जो भाग रहे हैं बस जीवन की इस रेस में, रैट रेस कहते हैं ना, भाग रहे हैं बस, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए। चलिए इस पॉइंट को एक बार फिर देखते हैं, बहुत सुंदर पॉइंट है। रहमदिल दातापन, मास्टर दाता, सर्व प्राप्ति स्वरूप। जैसे पिता यानी कि बाबा को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए चाहिए के नारे लगा रहे। अंडरलाइन अल्पकाल, जो भी, जो बाहर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की प्राप्तियां हैं वो अल्पकाल की हैं, विनाशी हैं। जो हम ये बाबा के साथ प्राप्तियां कर रहे हैं ये अविनाशी है, आत्मा अपने संग ले जाएगी। जो ये साधन है शरीर के, ये सारे यहीं रह जाएंगे, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं चाहिए चाहिए के नारे लगा रहे हैं। ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं प्रति रहम आना चाहिए कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छाओं में कितने भटक रहे हैं। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं आप कौन है, मास्टर दाता है, प्राप्ति स्वरूप मेरे बच्चे हैं। तो विश्व की हर आत्मा, आत्मिक रूप में सब भाई भाई हैं, तो उनके ऊपर रहम पड़ना चाहिए, रहम आना चाहिए कि ये बच्चे कितना भाग रहे हैं अल्पकाल के लिए ना, अल्पकाल की इच्छा, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये कपड़ा वो कपड़ा, नया नया, ये शॉपिंग के लिए ये कपड़ा होना चाहिए, यहाँ जाना है ये होना चाहिए। अल्पकाल, अल्पकाल के लिए भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। तो आप दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो, महादानी बनो, वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणि बनो, और सर्व को संतोष दो। अंडरलाइन, आज का हमारा टाइटल है चमकती हुई संतुष्ट मणि में आत्मा, संतोष की देवी, संतोषी देवी। हाँ, अपने आप को बोलो कि मैं संतोषी देवी हूँ, संतुष्ट मणि हूँ, जो भी मुझसे मिले उसको संतुष्टि की किरणें मुझसे मिले। चलो 1 मिनट साइलेंस में चलते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। देखें अपने आप को प्रकृति के मध्य, मैं आत्मा संतुष्ट मन, बाबा से सर्व प्राप्तियां मुझे हूं, मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा, और मुझसे ये संतुष्टता की किरणें चारों ओर वायुमंडल में फैल रही, और विश्व की हर आत्मा को मिल रही। आज से दिन भर में मुझे कोई भी मिलेगा, मेरी संतुष्टता की किरणें उसको मिलेंगी। मैं आत्मा संतुष्ट मणिबन
ये संतुष्टता की किरणें रेडिएट करती जाओगी। बाबा ने कहा है कि मैं मास्टर दाता हूँ, वरदाता हूँ। तो मैं दाता का बच्चा, दाता बन सबको संतुष्टता देने वाली संतोषी माँ। मैं आत्मा संतुष्ट मन लौटिए अपनी स्थिति में।